वो सिर्फ किसी पैसे के चक्कर में नहीं कर रहे, ये पैसों आइडियोलॉजी। का मसला नहीं है। जी 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 जी। मसला देखें रजा, आइडियोलॉजी भी वो क्या है जब रियासत के साथ इतनी तंगी हो। देखें, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें खवातीन भी लड़ाई में हो गई हो, खवातीन से हमारे किसी दोस्त ने जो वहां रहता है उसने किसी और खातून से पूछा कि तुम क्यों लड़ने आ गई हो। उसने कहा जब घर के मर्द सारे या उठाए जाएंगे या गायब हो जाएंगे या लड़ने चले जाएंगे तो फिर औरतें क्या करेंगी, वो भी लड़ेंगी। सो उनकी जो डेस्परेशन है उसको उसके साथ एंगेज करना, बिकॉज विदाउट दैट एंगेजमेंट, मतलब कि हम सिर्फ कह देना जी देखें फॉरेन हैंड है बस मारो मारो मारो। यार जितने भी हैं 14 मिलियन कितने हैं बलोच, कि बस आप या तो सारों को मार दें, 14 से भी कम है। 14। चले, या तो सारों को फिर आप फारिग कर दें कि जी, क्योंकि इन लोगों के दिलों में इन वाले तरीकों से आपके लिए मोहब्बत नहीं जागेगी। एंड द क्वेश्चन दैट द स्टेट नीड्स टू आस्क हम्म। इसके, जब इंसर्जेंट आता है तो अब डिवाइड क्यों नहीं होता सोसाइटी, वो उनको गले क्यों लगाता है। अब आपने ऑलमोस्ट फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन वाली हालात कर दी हैं कि जी किसी का शक पड़ा, किसी का बच्चा अगर गया लड़ने उसकी सारी फैमिली को उठा जाएंगे। नाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट सिंपैथी? नो द नो आंसर इज नो। नो। सो ये मसाइल तो आप अपने लिए खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, आप जो पैटर्न देख रहे हैं, आप देख रहे हैं श्रीलंका को देख रहे हैं, आप आप कश्मीर को देख रहे हैं, इंडिया इंडिया को देख रहे हैं। लेकिन इंडिया ने फोर्स भी यूज की है, लेकिन इंडिया ने साथ साथ देखे ना, उनके यहाँ भी इलेक्शन हुए 2024 के जिसमें उनने थोड़ी सी स्पेस दी। आपने तो 2024 के इलेक्शन में स्पेस और भी खत्म कर दी। जो जी हाँ। नेशनलिस्ट थे जो कि आपके साथ भी बैठते थे उनको भी आपने फारिग कर दिया। आप तो चोर डाकू माफिया को लेके आ गए। तो उसमें आपके लिए सिंपैथी उस सोसाइटी में कैसे जनरेट होगी? तो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला जो मामला है कि इस वक्त रियासत को यह भी देखना है कि किस तरीके से नाराज लोगों को अपने साथ वो करे, और ये जो ग्रीवेंसेस की एक उनकी जो हिस्ट्री और जो लिस्ट है उसको एड्रेस करे। ये बात तो आयशा बिल्कुल, और देखिए ये तो फिर सियासतदानों को ही करना पड़ेगा। ये थिंकिंग के कोर कमांडर या चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी वर्क्स जो है बलूचिस्तान का, या कमिश्नर्स जो है वो ठीक है, वो तो हुक्म की तामील करेंगे। लेकिन मसला तो ये कि फिर अल्टीमेटली तो ये सियासतदानों का ही काम है। जरदारी बैठा हुआ है ऊपर प्रेसिडेंट, नीचे अपना शहबाज शरीफ है, मियाँ साहब भी लाहौर में मौजूद है, मरियम भी मौजूद है जो पहले बलूचिस्तान की बड़ी। रजा रजा माजरत के साथ इस वक्त तो पाकिस्तान का सियासतदान अपना पाकिस्तान नहीं चला रहा, तो बलूचिस्तान का क्या करेगा? ये भी सही है। हाँ, ये आपने बड़ी गहरी बात की है। बहरहाल मैं इसके ऊपर मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि इधर एक खतरनाक टेरिटरी है ये। अच्छा, लेकिन आयशा मैं ये कुछ और सवालात भी हैं कि वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मालिक की भी उन्होंने कहा डॉक्टर मालिक हैड स्पोकन टू नवाज टू प्ले अ रोल फॉर रीजंस नवाज डिडंट सो फार। डॉक्टर मालिक भी गए थे मिलने के लिए। फिर ये ध्रुव कह रहे हैं, ध्रुव हमारे रेगुलर इंडियन व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर ट्रेन अटैक इन बलूचिस्तान पहलगाम हैपेंड, डू यू थिंक देयर इज अ फाइट ऑन द कार्ड्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान पोस्ट द करंट अटैक्स इन बलूचिस्तान? ये बड़ा अहम सवाल है। आई थिंक के नो, आई मीन ओके। अ टेम्पटेशन, वन थॉट अबाउट इट कि हम्म शायद। लेकिन मसला ये है कि आज से 3-4 महीने पहले एक ट्रैक 1.5 हुआ था मस्कत में ही, हम्म। जिसमें अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी था और उन्होंने पैगाम दिया था दोनों ममालिक को, अमेरिकी व्हाइट हाउस का, कि भाई राइट। तुम दोनों जंग करोगे तो हम विल इंटरवीन डायरेक्टली, नॉट मिलिट। तो उनसे पूछा गया मिलिटरीली, उन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों की ऐसी गर्दन फिट करेंगे ना दोनों की। सो हाँ। बात यह है कि आई डोंट थिंक कि इस वक्त वो वाला रिस्क जो है वो लिया जा सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तानी
स्टेट की अप्रोच है वही यही है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इंक्रीज किए जाएं। इन्होंने थर्ड पार्टी से कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह भी ली है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग की और ये वो, ताकि लोकेशन जो है मुख्तलिफ डिटेक्ट की जा सके, जो माउंटेन्स पे चढ़े हुए हैं मिलिटेंट्स, और उन पे हमले किए जा सकें। ड्रोन अटैक्स जो हैं, ड्रोन का यूज जो है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। सो मिलिटरीली रिस्पॉन्स अभी तो करेंगे। आई आई होप के ये रीजनली एस्केलेट ना करे। रीजनली बिल्कुल, लेट्स आल्सो होप सो 100%, क्योंकि ये तो पहले भी भुगत चुके हैं इसी तरह के इनके जो ख्याल। अच्छा आयशा, मैं चाहता हूं कि वक्त हमारे शो का आपको भी जाना है और मुझे भी रैप अप करना है। तो एक आखिरी जो पॉइंट मैं ये चाह रहा था कि आज हम डिस्कस कर लें कि आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि इससे पहले कि मैं अपना आखिरी सवाल पूछूं, ये असद जो है, असद खान हमारे, वो ये कह रहे हैं कि क्या चांस है अमेरिका और ईरान की डील होने का। ये पिछले मैंने अब इनका देखा है क्वेश्चन, तो मैंने कहा ये भी एड्रेस कर दें हम जरा। इन्हें कहीं कोई सीरियल देखा करें, ताकि एपिसोड पर एपिसोड इनको चीजों की आदत पड़ जाए। यार अभी देखिए, अभी इट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल फॉर मी टू से कि हाँ जी हो जाएगा या हाँ जी नहीं होगा। अभी तो गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। लेट्स सी व्हाट द मूड इज। राइट। जब टेबल पे बैठते हैं उससे एक सेंस मिलेगी। राइट। अभी न, और असद साहब को बताएं कि मैं उन एनालिस्ट में नहीं हूं जिनकी कुछ चिड़िया तोते होते हैं। यू नो हाँ। आए मेरी कोई चिड़िया को खबर नहीं देती भाई। मैं यू लुक एट द सिचुएशन, यू लुक एट व्हाट द चैलेंजेस आर। तो अभी अगर राइट। आपने सुना हो तो यही असद साहब यही बात की है कि दोनों इस वक्त अपनी अपनी हट धर्मी से अपनी अपनी पोजीशंस पे हैं। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। देखिए कहाँ जाके कोई थोड़ी सी अगर बात बनती है नहीं बनती। इस वक्त तो बात सिर्फ इतनी बनी हुई है कि एक और एक्टर भी है जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि जंग करना चाह रहा है। और अमेरिका की जो एंगेजमेंट है ईरान से फॉर टॉक्स, वो उस थ्रेट को मिनिमाइज करती है इस वक्त। बस बिल्कुल। इससे आगे की खबर जब गुफ्तगू होगी आपस में उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, सरूश खान कह रहे हैं, कैन पाकिस्तान लेवरेज यूएस टू हेल्प मैनेज मिलिटेंसी इन बलोचिस्तान, और कैन इंडिया लेवरेज यूएस टू सपोर्ट मिलिटेंसी इन बलोचिस्तान गिवन बेनिफिट्स इन ईरान। ये दसो जी, सरूश खान साहब वो कह रहे हैं रशिया को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कॉम्प्रोमाइज के ईरान के, ये कि वो जो है यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज हो जाए यूक्रेन के ऊपर, ईरान में इंटरेस्ट है। चाहिए सरूज साहब भी बड़ी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड थेरीज पेश कर रहे हैं। आयशा, क्या ख्याल है आपका, ये अमेरिका का कुछ रोल हो सकता है? देखिए जी, अमेरिका अभी तक तो कोई नहीं है, एंड आई डोंट थिंक अमेरिका इज अबाउट टू जंप। उसके प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज आई हुई हैं। और बात यह जी कि हम अ, उस पे बात कर रहे हैं ना कि जी फलाना भी हो सकता है। इंडिया का तो पक्का पक्का है कि भाई है। यूएई का भी हमने सुना हुआ है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट। यू नो जी। ये भी तो देखें कि ये जो रिसोर्सेज पे टेंशन है उसमें चाइना यूएस का भी तो मसला हो सकता है ना। यस। यस। आपने ना सिर्फ के कभी चाइना को सपोर्ट नहीं किया, आपने उनके वर्कर्स मारे जाते हैं बलूचिस्तान में, तो कभी आपने वो सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड की। अब प्राइवेट सेक्टर जी। अमेरिका का आया हुआ है, और ये एक तरह से जो इंसर्जेंट्स हैं बीएलए बीएलएफ बीआरए, उनकी एक सिग्नलिंग है प्राइवेट सेक्टर, अमेरिकन वेस्टर्न प्राइवेट सेक्टर को भी देख लो, हमारे इंटरेस्ट इनके साथ नेगोशिएट मत करो। सो बिल्कुल। अब उसमें अमेरिका कितना जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ के आगे बढ़ेगा और आएगा और कहेगा कि जी हाँ। देखिए चाइनीज ने पहले ऑफर की भी है कि जी हम जहाँ चाइनीज वर्कर्स हैं वहां हम अपनी सिक्योरिटी भी लगाते हैं, और उनको पाकिस्तान
ने मना किया। रीज़न बीइंग कि अगर वो एक्टिवली खुद आते हैं और फिर कोई हादसा होता है तो उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगे। एंड दे डोंट वांट के फॉरेन मिलिट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आके जो है प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सो वो एक टोटली ऑल ऑल एक और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाती है। सो आई डोंट थिंक के ये दोनों आएँगे। काउंटर टेररिज़्म पे सपोर्ट रहेगी और गुफ्तगू काउंटर टेररिज़्म में जिसमें बलूचिस्तान का इश्यू भी कब से ज़ेरे बहस है। ये कब से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो गुफ्तगू होती है काउंटर काउंटर टेररिज़्म में उसमें बलूचिस्तान बहुत ज़मानों से डिस्कस हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। मैं चाहता हूँ ये गेमर हशाम भी ये भी अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं नाज़रीन के लिए कि अख्तर मेंगल के पास क्रेडिबिलिटी है, वो ये कह रहे हैं बट नॉट अलोन। इट आप ऐसा करें इनकी बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, मुझे इजाज़त दे दें लेकिन। जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजाजत और नाज़रीन को भी इजाजत। ये थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और इंशाल्लाह आपने कोई सवाल करना था, आप नहीं, डिट्रैक वो हो सवाल गए। बस वो ये वाला था, ये जो ईरान और अमेरिका की डील वाला ही था, मेरे भी ज़हन में वही आ रहा था कि कितने चांसेस है। आपने ये कहा कि इट विल बी अनप्रोफेशनल टू मेक एनी फाइनल प्रेडिक्शन ऑन दैट। तो बिल्कुल थैंक यू आयशा, और इंशाल्लाह आपसे चंद ही दिनों के बाद दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।